भारत का एक ऐसा रैकेट जहां 7,000 किलोग्राम सोना भारत में स्मगल्ड किया गया, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इस वारदात ने 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई को भी हैरान कर दिया था। भारत के सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट्स की एक कहानी, म्यांमार बॉर्डर से सोना स्मगलिंग करने वाला सिंडिकेट। 2016 के सितंबर महीने में दिल्ली के डीआरआई जोनल यूनिट को एक टिप मिली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर कुछ संदिग्ध पैकेजेस पड़े थे। जब उन्होंने चेक किया तो अंदर मिला 24 कैरेट 10 किलोग्राम शुद्ध सोना, जिसकी वैल्यू लगभग 3.1 करोड़ रुपए थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, डीआरआई अधिकारियों की आंखें खुल गईं। ये कोई छोटा मोटा स्मगलर नहीं था, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट था जो पिछले 2.5 साल से चल रहा था। कुल मिलाकर 7,000 किलोग्राम सोना म्यांमार की बॉर्डर से भारत में स्मगल्ड किया गया था। म्यांमार और भारत की बॉर्डर बहुत लंबी और घनी जंगलों वाली है। यहां पोरस बॉर्डर है, जहां पहाड़, नदियां और जंगल मिलते हैं। स्मगलर्स छोटे छोटे ग्रुप में सोने की सलाखें या पाउडर फॉर्म में ले जाते, कभी पैदल, कभी घोड़ों या छोटी नावों से, कभी ट्रकों में छिपाकर। फिर ये सोना असम, मणिपुर या मिजोरम से गुजरकर गुवाहाटी पहुंचता है और वहां से दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में। गुवाहाटी का बुलियन ट्रेडर नरेंद्र कुमार जैन, उसका साथी सरताज दिल्ली के चांदनी चौक का, ये दोनों मिलकर सैकड़ों ट्रिप्स कर चुके थे। सोना मुख्य रूप से म्यांमार से आता, जहां सोने की कीमत सस्ती होती है और कंट्रोल कम। फिर भारत में हाई डिमांड और हाई प्राइस की वजह से मोटा प्रॉफिट। डीआरआई की जांच में पता चला कि ये रैकेट सिर्फ सोना नहीं स्मगल्ड कर रहा था, बल्कि अनअकाउंटेड फॉरेन करेंसी का भी बड़ा आउटफ्लो हो रहा था। सोने के बदले पैसे विदेश भेजे जाते, शायद हॉकर या अन्य चैनलों से। यह रैकेट इतना बड़ा था कि डीआरआई ने इसे सिंगल बिगेस्ट केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ गोल्ड स्मगलिंग कहा। 2013 से 2014 के आसपास भारत में सोने पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो। लोग सोना पसंद करते हैं, शादियों, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के लिए। जब लीगल इंपोर्ट महंगा हो गया तो स्मगलिंग बढ़ गई। म्यांमार रूट खासतौर पर पॉपुलर हो गया क्योंकि लैंड बॉर्डर आसान था एयरपोर्ट्स या सीपोर्ट्स के मुकाबले। नरेंद्र जैन जैसे लोग इस मौके का फायदा उठाते। वो लोग लोकल नेटवर्क बनाते, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को शामिल करते जो रास्ते जानते थे। सोना कभी सोने की सलाखों में, कभी पाउडर में, कभी ज्वेलरी में छिपाकर लाया जाता। फिर दिल्ली के चांदनी चौक, जोधपुर, मुंबई या साउथ के ज्वेलरी मार्केट्स में बेच दिया जाता। कैश ट्रांजैक्शन, कोई ट्रेल नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन 2016 में डीआरआई ने सख्ती शुरू की। उन अनोनिमस टिप के बाद उन्होंने पूरे नेटवर्क पर नजर रखी। रेड्स हुई, कई जगहों पर सर्चेस। नरेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ कई सहयोगी भी पकड़े गए। जांच में सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स, फोन रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सामने आए। यह केस सिर्फ सोना स्मगलिंग का नहीं था, यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला बन गया, क्योंकि इतना बड़ा सोना स्मगलिंग से ब्लैक मनी बढ़ती, टैक्स लॉस होता और कभी कभी टेरर फंडिंग से भी लिंक निकल आते। डीआरआई ने कहा कि यह रैकेट पिछले 2.5 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा का था और शायद और भी ज्यादा सोना बिना पकड़े स्मगल्ड हो चुका हो। अब सोचिए, 7,000 किलो सोना मतलब कितना? एक छोटा ट्रक भर सकता है। अगर आज के भाव से देखें तो वैल्यू और भी ज्यादा होगी। यह सोना अगर मार्केट में आ जाता तो कितने लोगों का निवेश प्रभावित होता, कितनी ज्वेलरी शॉप्स चलती। केस की जांच आगे बढ़ी। डीआरआई ने अन्य एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी भी शामिल थी। म्यांमार से आने वाले रूट्स पर नजर रखी गई, लोकल इन्फॉर्मर्स बढ़ाए गए। नरेंद्र जैन जैसे मास्टरमाइंड्स को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वे अच्छे नेटवर्क रखते थे, पैसे की ताकत थी। लेकिन डीआरआई अधिकारियों ने धैर्य रखा। वो महीनों तक मॉनिटरिंग करते रहे। फाइनली जब 10 किलो का गोल्ड पकड़ा गया तो पूरा पर्दाफाश शुरू हो गया। यह केस उन दिनों की बड़ी खबर बना। अखबारों में हेडलाइंस, टीवी पर डिबेट्स। दोस्तों, गोल्ड स्मगलिंग भारत में नई बात नहीं। कई केस हुए हैं, जैसे 2020 का केरल डिप्लोमेटिक बैग केस, जहां 30 किलो सोना डिप्लोमेटिक बैग में छिपाकर लाया गया, या हाल के रन्या राव केस, जहां एक एक्ट्रेस 14 किलो सोना कपड़ों में छिपाकर लाई और यूट्यूब से सीखा कैसे छिपाना है। लेकिन 7,000 किलो वाला यह म्यांमार रैकेट स्केल में सबसे बड़ा था। सोने की कीमतें हाई, डिमांड हाई, लेकिन लीगल इंपोर्ट पर ड्यूटी। दुबई, सऊदी, म्यांमार जैसे रूट्स पॉपुलर, कभी बॉडी में छिपाकर, कभी कार्गो में, कभी पेस्ट फॉर्म में, कभी ड्रोन या समुद्र रूट से। लेकिन सरकार अब सख्त है। डीआरआई, कस्टम्स, ईडी, एनआईए सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाल के सालों में हजारों केस पकड़े गए, हजारों किलो सोना जब्त। ट्रायल चला, सजा हुई या नहीं, डिटेल्स अलग अलग सोर्स में हैं। लेकिन मैसेज क्लियर है, स्मगलिंग आसान नहीं,
पकड़े गए तो जेल और भारी जुर्माना। अगर ये 7,000 किलो सोना पकड़ा न जाता तो ब्लैक इकोनॉमी और मजबूत होती, आम आदमी का टैक्स पैसा बर्बाद। लेकिन डीआरआई जैसे ऑफिसर्स की वजह से देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी बचती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध कितना भी बड़ा हो, जांच एजेंसियां सतर्क हैं। भारत में गोल्ड स्मगलिंग अभी भी जारी है, लेकिन पकड़े जाने के केस बढ़ रहे हैं। 2024 से 25 में भी कई बड़े सीज हुए, एयरपोर्ट्स पर, बॉर्डर पर। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोना स्मगलिंग पूरी तरह रुक सकती है, या हाई डिमांड की वजह से हमेशा कुछ न कुछ रैकेट चलते रहेंगे? कमेंट में बताओ। सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलिंग केस कौन सा लगा आपको? अगर क्राइम, मिस्ट्री और रियल स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो।